पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम का एक अनदर फीचर जिसके थ्रू से आप पहले बाय करते हो बाद में पे करते हो, जिसका मतलब होता है पोस्ट पे, अपने पेमेंट को पोस्ट कर देना। लेकिन क्या है इसके साइड इफेक्ट, क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, कैसे आप इसे क्लोज कर सकते हैं, क्या है इसके चार्जेस, एंड अगर आप लोन नहीं भी लेते, अगर आप पोस्टपेड को यूज नहीं भी करते हैं तो भी आपको जो चार्जेस लगता है या नहीं, इस प्रकार के बहुत सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को बिना लेट के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बताना चाहूंगा कि पेटीएम पोस्टपेड के थ्रू से ना आप अप टू 60,000 तक, लेकिन नॉर्मली स्टार्टिंग में आपको 500 का ही लिमिट देता है। एंड मैं लास्ट 3 to 4 मंथ से यूज कर रहा हूँ, मुझे वो 500 का 500 ही लिमिट मिला हुआ है। एंड मैं इसे कंटिन्यू से ट्राई करता हूँ लिमिट बढ़ाने का, बट लिमिट बढ़ता नहीं है। ठीक है, ये पहला ग्लिच। दूसरा ग्लिच नहीं है, वो क्या होता है ना कि ऑटोमेटिकली सेट होता है। अगर आप पोस्टपेड एक्टिव कर चुके हैं और पेटीएम, तो क्या होगा कि अगर आप कभी नियर बाय मर्चेंट में पे करते हैं या फिर आप रिचार्ज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि ऑटोमेटिकली जो है वो पोस्टपेड के थ्रू से ही पेमेंट हो जाता है। एंड आपको पता भी नहीं चलता है, एंड आपको सोच रहे होते हैं कि आखिर मैंने तो यूपीआई पिन एंटर ही नहीं किया और आखिर ये पेमेंट कैसे कर गया, और ना ही आपने पासकोड या फिर जो भी होता है पासवर्ड अगर आपने एंटर किया, एंड अब जो पेमेंट हो जाता है, तो वो होता है इसी के थ्रू से, पोस्टपेड के थ्रू से। अब इसके आपको ये सही ना लगे तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। इसके लिए ना सिंपली आपको पोस्टपेड पर ही क्लिक करना होगा। जैसे आप पेटीएम एप्लीकेशन खोलते हो ना, तो आपको पेटीएम पोस्टपेड का एक सेक्शन देखने को मिलेगा, वहां पर आप सिंपली क्लिक करोगे एंड लास्ट में जाओगे सेटिंग में, एंड वहां से जो फ्रेंड्स आपको ना चेंज प्रेफरेंस पर क्लिक करना होगा। एंड आप लास्ट वाला जो भी आप तीनों ऑप्शन में से एक चूज कर सकते हैं, आप इसे यूज करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, एंड उसके बाद जो ये स्टॉप हो जाता है। दूसरा पॉइंट, जब आप पेटीएम पोस्टपेड यूज करते हो ना, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी अमाउंट ड्यू है उसे 1 तारीख से, मींस कि अगले महीने की 1 तारीख से पहले उसे क्लियर कर देना बेस्ट होता है। अगर आप नहीं करते हो तो क्या होगा, सबसे पहले आपका जो कन्वीनियंस फी है ना, वो 18 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक हो सकता है। दूसरा, अगर आपने उसे और समय और कुछ समय के बाद पे किया तो ऑलरेडी एक बिल जनरेट हो जाता है, तो बिल जनरेट का अलग से चार्जेस आपको देना पड़ता है। तो बेस्ट होगा कि आपका जो ड्यू है वो 1 तारीख से पहले पे कर दें। बट यहाँ एक और प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि अगर आप पेटीएम पोस्टपेड को यूज नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि वहां से आप किसी टाइप का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते, वो 500 का 500 वैसे ही है, तो फिर भी अगले मंथ जो है ना फ्रेंड्स आपको एक कन्वीनियंस फी चार्ज होता है अराउंड 4 रुपए 25 पैसे या फिर 18 पैसे के आसपास। एंड वो हर मंथ कटता है। एंड वो कहां से कटता है, वो आपके पेटीएम पोस्टपेड से ही कट जाता है। ठीक है, एंड अगर आप उस 1 रुपए, दैट मींस का वो 4 रुपए है, उसे अगर आप 1 तारीख को पे नहीं करते हैं, फिर लेट गया उस मंथ में अगर आप पे नहीं करते हैं एंड वो अगले मंथ में अगर चला जाता है, तो फ्रेंड्स क्या होगा पता है आपको। देखिए, सबसे पहले तो एक बिल जनरेट हो जाएगा, तो बिल जनरेट होगा तो उसका अलग से आपको चार्जेस देना पड़ेगा, दैट मींस कि जो भी कन्वीनियंस फी के अंदर ही ऐड होगा। एंड सेकंड, अलग से फिर से कन्वीनियंस फी आपको नेक्स्ट मंथ का भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इनका एक मेंटेनेंस चार्जेस जो है हर मंथ आपको 4 रुपए के आसपास देना पड़ता है। तो ये सुनने में तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए तो आपको अनयूजुअली फालतू का आपको जो है फ्रेंड्स हर मंथ 4 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा होगा पेटीएम पोस्टपेड को। तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा वर्स्ट लगा। मे भी हो सकता है कि हर एक पोस्टपेड प्लेटफॉर्म आपके साथ ऐसा ही करती हो, जितनी भी पोस्टपेड प्लेटफॉर्म्स है वहां पे भी शायद ऐसे कन्वीनियंस चार्जेस आपको पर मंथ पे करना पड़ता होगा। तीसरा पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पोस्टपेड के थ्रू से जो भी लेते हैं 500 रुपये, अगर आपका जो भी लिमिट है उस हिसाब से अगर आप पोस्टपेड को यूज करते हैं पेटीएम पोस्टपेड को, एंड अगर आप टाइम पर नहीं पे करते हैं तो वो जो है ऑटोमेटिकली ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है। या तो फिर अगर आप चाहें तो आप भी इसे ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या ईएमआई में कन्वर्ट करना अच्छा है? तो ठीक भी है और नहीं है, क्योंकि अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करोगे तो आपको एक अलग से इंटरेस्ट चार्जेस पे करना पड़ेगा। दूसरा, इन फ्यूचर अगर आप बाउंस करते हो तो वहां से आपको बाउंस चार्जेस पे करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका बैंक का, एंड उसके साथ ही जो फ्रेंड्स आपको पेटीएम पोस्टपेड को भी अलग से बाउंस चार्जेस देना पड़ेगा। एंड ये बाउंस चार्जेस अगर आपने पहले से कभी फाइनेंस करवाया है तो आपको पता होगा 600 700 800 रुपए का आसपास चाहिए हो जाता है। एंड इसके अलावा अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं भी करते हैं, अगर आप इन्हें पे नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके पास अप टू 500 रुपीज का पोस्ट पे जो है आपने पूरा का पूरा यूज कर लिया है एंड आपने 1 महीने तक नहीं पे किया, तो क्या होगा, तो आपको पर मंथ जो है फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 25 रुपीज से जो फ्रेंड्स आपको पर मंथ चार्जेस देना पड़ता है, लेट फी आपको पे करना पड़ेगा। अगर ये मोर देन 500 होगा तो वो अलग अमाउंट होगा, लाइक 50 रुपए के आसपास हो सकता है या फिर 100 रुपए के आसपास जो फ्रेंड्स आपको पर मंथ एक लेट फी पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप नहीं देते हो और भी अगर आप लेट करोगे तो सबसे पहले आपका कन्वीनियंस फी, लेट फी, उसके साथ ही साथ उस पर एक और इंटरेस्ट। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट एंड चार्जेस पे चार्जेस आपको लगते ही रहते हैं। नो डाउट कि आप जब पोस्ट पेड अकाउंट खोल रहे होते हैं ना तो ये बहुत ही ज्यादा आपको फैसिनेटिंग लग रहा होता है, लाइक जीरो इंटरेस्ट, आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा, लेट मी शो यू। एंड
ऐसे जो है आपको गिफ्ट अप टू 60,000 तक का आपको जो है कैपेसिटी दिखाता है। अगर आप चाहते हो इसे EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रकार बहुत सारे पॉइंट्स दिखाता है। 0% इंटरेस्ट। मैं एक्चुअली इसे इसलिए लिया था ताकि मैं ले सकूँ अप टू 5,000 10,000 तक ले सकूँ एंड इसे मैं अपने 12% क्लब में रख सकूँ, जो जिससे जो है मुझे हर दिन तो इंटरेस्ट मिलेगा एंड ठीक 28 या 29 वाले दिन 29वें दिन जो है मैं वहाँ से विड्रॉ कर लूँगा एंड वापस मैं पेटीएम पोस्टपेड में अपना पेमेंट कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि मुझे मेरा इंटरेस्ट मिल जाएगा एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर इनको पेमेंट भी कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे 500 रुपये से ज़्यादा मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो नो एक्टिवेशन फी, बहुत ही अच्छी बात है, एक्टिवेशन फी तो नहीं लग रहा है लेकिन आपको पर मंथ चार्जेस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड एंड उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको क्रेडिट स्कोर जो है बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको ये सारे पॉइंट्स ना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इसे ही देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट पॉइंट क्या होता है कि अगर आप इसे छोड़ भी देते हो, लेट गेस अगर आपने पोस्टपेड को एक्टिव कर लिया एंड आपने 1 या 2 बार यूज किया था इसके एंड अगर आप उसे छोड़ देते हो ना, तो पर मंथ जो फ्रेंड्स आपको जैसा कि मैंने बताया कन्वीनियंस फी आपको 4 रुपये 18 रुपये 50 रुपये कुछ भी वो आपको लग सकता है, ठीक है। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला फ्रेंड्स आपको तो इसे पे करना ही होगा, जो भी चार्जेस है वो ड्यू लेट गेस 4 रुपये है 40 पैसे हैं या फिर 40 रुपये है, आपको वो पे करना ही होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर आप इसे टर्मिनेट करना चाहते हैं फिर आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन पे या फिर पोस्टपेड का जो सेक्शन है वहां पर कहीं भी आपको वो ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा टर्मिनेट करने का। तो इसे आप कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं, इस पेटीएम पोस्टपेड को क्लोज करने के लिए ना आपको सबसे पहले सिंपली सबसे नीचे आ जाना है एंड जब आप नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि 24/7 हेल्प सपोर्ट, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड उसके बाद फ्रेंड्स आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लाइक जैसा कि आप आपके रिसेंट टिकट्स वगैरह जो भी हो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 6:13 में हमने रिसेंटली से ओपन किया था, लेकिन आपको क्या करना है, लेट मी गो बैक, आपको ना यहाँ पर फ्रेंड्स पोस्ट पे का ऑप्शन देखने को मिला। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे 24/7 सपोर्ट डेस्क पे, उसके लिए सिंपली आपको थोड़ा नीचे स्लाइड करना होता है, बट शायद मुझे अभी ये शो नहीं करेगा क्योंकि जो है मैंने रिसेंटली एक ऑर्डर क्रिएट किया था, बट हाँ शो कर रहा है। व्यू ऑल पर हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे एंड उसके बाद अब जैसे हमें थोड़ा सा नीचे आना होगा। एज यू कैन सी हियर इज द पेटीएम पोस्टपेड एंड सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड अगर आप देखिए तो पेटीएम पोस्टपेड सिलेक्ट एन ऑर्डर यू नीड टू हेल्प विद। अगर आपको किसी ऑर्डर के साथ कोई इशू हो तो फ्रेंड्स वहाँ पर क्लिक करेंगे, लेकिन हमें किसी ऑर्डर के साथ इशू नहीं, हमें इसे क्लोज करना है। तो सिंपली हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, नीड हेल्प विद नॉन ऑर्डर पे सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लास्ट वाली लाइन पे एंड उसके बाद फ्रेंड्स एक और पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपको चार्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर सेपरेट मिल जाएगा एंड एज यू कैन सी इशू विथ मैंने एक ऑप्शन चूज़ किया था, जैसे फ्रेंड्स हमें मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलता है एंड उसी में से मैंने चूज़ किया था कि इशू विथ पेटीएम पोस्टपेड मिनी अकाउंट स्टेटस, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखा है, व्हाट कैन आई हेल्प यू लिखा है एंड यहाँ पर लिखा है आई वांट टू क्लोज डीएक्टिव माय पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हमें क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपको विद इन फ्यू सेकंड और एक अपडेट मिल जाएगा एंड एज यू कैन सी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वी इनकरेज यू टू कीप योर अकाउंट एक्टिव as there is no annual monthly charge, you only get charged a small convenience fee when you do anything transaction। अच्छा, हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस बार जो फ्रेंड्स हमें उस मंथ हमें पे करना पड़ेगा एक कन्वीनियंस चार्ज। सो हाउएवर इफ यू डू विश टू डीएक्टिवेट योर अकाउंट देन प्लीज मेक श्योर that you have cleared all dues before raising a request for the closer deactivation and we will do as you requested। तो जैसे कि मैंने बताया सारा का सारा ड्यू क्लियर करना होगा हमें एंड हमने जो है ऑलरेडी ड्यू क्लियर कर रखा है। आई वॉज चार्ज हाई कन्वीनियंस, अब यहाँ पे जो है एक रीज़न लिखना होगा, रीज़न चूज़ करना होगा कि आखिर मैं इसे क्यों बंद करना चाहता हूँ। आई वॉज चार्ज ए हाई कन्वीनियंस फी या फिर आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ कन्वीनियंस फी, आई डू नॉट नो वेयर टू यूज़ पेटीएम पोस्टपेड, आई फेस डिफिकल्ट, या फिर आपको जो भी इसमें से जो भी प्रॉब्लम फेस करने को दैट मीन्स आपको लगता है कि आपके लिए ये सूटेबल है या फिर आपको ये प्रॉब्लम होती, सिंपली आपको यहाँ पर इसे चेप देना है, दैट मीन्स क्लिक करना है। तो मुझे प्रॉब्लम है कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ कन्वीनियंस फी या फिर हाँ मैं इसे ही क्लिक कर लेता हूँ। तो इसके बाद स्टिल वांट टू डीएक्टिवेट योर पेटीएम पोस्टपेड, तो हम क्लिक करेंगे येस, हमें क्लोज करना है इसे एंड उसके बाद फ्रेंड्स वी हैव रिसीव योर as you can see we have received your request for deactivation of Paytm postpaid, your Paytm postpaid will automatically be closed 7th of next month if follow hold true। मतलब बहुत ही जल्दी क्लोज हो जाएगा, हो सकता है कि अगले मंथ के 7 तारीख तक हो। देर आर नो न्यू स्पेंड्स यूजिंग पेटीएम पोस्टपेड आफ्टर दिस रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट के बाद मैं पेटीएम पोस्टपेड को और यूज़ नहीं कर पाऊंगा एंड उसके बाद देखें तो यूजिंग Paytm postpaid after this request, no outstanding due on the Paytm postpaid on 7th of the next month, that means अगले मंथ के 7 तारीख तक जो है फ्रेंड्स किसी टाइप का कोई भी ड्यू नहीं होना चाहिए। एंड वी वुड लाइक लव यू टू हियर योर एक्सपीरियंस विद द, जो भी यहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ व्यू निकल गया एंड अब क्या हुआ है कि हमारा अकाउंट डीएक्टिवेशन या फिर टर्मिनेशन की तरफ चला जा चुका है। हमें यहाँ पर आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आप पेटीएम पोस्टपेड को क्लोज कर सकते हैं। क्या सेफ है पेटीएम पोस्टपेड? सेफ तो है
बट जैसा कि आपको मैंने बताया चार्जेस वगैरह आपको लगते रहते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पेटीएम पोस्टपेड काम करता है, क्या है इसके चार्जेस एंड ईएमआई में जो कन्वर्ट होता है उस समय क्या होता है क्या नहीं, एंड कैसे आप इसे क्लोज कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।